नीतीश कुमार में योग्यता है, सक्षम भी है। नीतीश कुमार ने बिहार को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया। बिहार की जीडीपी पूरे इंडिया में सबसे पहले नंबर पे है। नीतीश जी कह रहे हैं कि ये झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतिहास बदलने के लिए और वो क्या कर सकते हैं? हमारे घर में आके तो चूल्हा बर्तन नहीं कर सकते, हमको भोजन तो नहीं दे सकते। ये अंकल ने भी बोला कि राहुल गांधी के जो जनरेशन में से है, राहुल गांधी, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, मोदी जी क्या लेके आए? मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, दो भाई को बांट रहे हैं। 15 साल से 20 साल होने जा रहा है उनका चीफ मिनिस्टर रहते हैं। उन्होंने विकास का काम बिहार के लिए बहुत अच्छा किया है। विश्वकर्मा के रूप में भी उनको बोला जाता है। आम आदमी अगर 2 लाख 3 लाख कमाए तो वो तुरंत रेड हो जाएगा। अब पीएम केयर फंड में अनगिनत पैसे कहाँ से है, उसका तो आप दीजिए। आम आदमी से आप मांग रहे हैं तो आप पीएम केयर फंड का भी तो दीजिए। आप तथ्य पे बात करिए, सही नहीं कि मोदी जी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं। देश का युवा क्या चाहता है? बिल्कुल बदलाव चाहता है, बदलाव और बदलाव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरा घटा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों से लेकर तमाम नेता जो हैं चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और मैदान में उतरकर पैतरे मारने लगे हैं। जनता भी उनके पैतरे पर टकटकी लगाए हुई है। लेकिन 2024 में क्या होगा ये है जनता के हाथों में। और जनता क्या सोच रही है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, यही जानने के लिए हम सफ़र कर रहे हैं पटना टू रांची जन शताब्दी में। तो आइए जनता से जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। लोकसभा चुनाव होने हैं और पीएम मोदी का 10 साल हो जाएगा, तो कैसा काम किया है उन्होंने इन 10 सालों में? अब सभी को तो 10 साल हो गया। नरेंद्र मोदी का भी हो गया, नीतीश बाबू का भी हो गया, दीदी का भी हो गया, सारे को तो 10 साल हो गया। किसने क्या किया इसके बारे में तो क्या बता सकते हैं? जब वो गद्दी पर बैठे हुए तो उन्हीं से पूछिए। हम लोग क्या करें? हम लोग क्या कर सकते हैं? सारा को सारा तो 10 साल लगे हैं। बहुत साल राज करके गए हैं। 10 साल राज किए, कह रहा कि देश को चमका दिए, बदल दिए, एकदम गरीबी ख़त्म कर दिए और देश में नई नई टेक्नोलॉजी लाए, चांद पे चले गए, तमाम तरह के दावे। चांद पर चले गए तो चांद पर रोने न गए हैं। चांद पर तो वैज्ञानिक गए। नीतीश बाबू नहीं गए, न मोदी बाबू गए वैज्ञानिक गए। जो मेहनत की है वो गए, जो मेहनत नहीं की है वो जो नीचे में है। और क्या आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको एक मौका और मिलना चाहिए? देखिए, इसकी तो बारी जनता के ऊपर डिपेंड है, आम जनता के ऊपर डिपेंड है। नहीं, आप भी आम जनता ही हैं। ऐसा काम किया है कि उनको, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप एक आम जनता हैं, आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए या उनको हटा करके किसी और को मौका देना चाहिए ताकि बदलाव हो, कुछ नया चीज़ हो? हमने तो बहुत बदलाव देखे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है। पुरानी चावल ही बढ़िया रहता है, नई चावल तो आते हैं पॉकेट भर के निकल के चले जाते हैं। और क्या है? मोदी जी का पॉकेट भर गया? मोदी जी का कहाँ पॉकेट भरा है? हमने क्या बोला? बदलाव की बारी बात ही आता है। जिनको बदलाव करते हैं वो कुछ करते नहीं हैं, और जो करते हैं वही करते रहते हैं। और ये अच्छा हो या बुरा हो वही ठीक करते हैं। और जो आते हैं वो अपने फंड में पहले पैसा ढुकाते हैं, उसके बाद आप जनता को देखते हैं कि नहीं देखते, वो तो बात की बात है। नीतीश जी कह रहे हैं कि ये झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतिहास बदलने के लिए और वो क्या कर सकते हैं? हमारे घर में आके तो चूल्हा बर्तन नहीं कर सकते, हमको भोजन तो नहीं दे सकते हैं। हमको तो भोजन नहीं दे सकते, ना हमको कहेंगे काम करने के लिए। हमको तो मेहनत खुद करना पड़ेगा। ये बताइए कि राहुल गांधी कहीं दिखते हैं? राहुल गांधी तो बहुत ही देखते हैं। पप्पू के नाम से प्रसिद्ध हुए गए हैं, और क्या होंगे? और उन्हीं का तो वंशो राज्य चलाए हैं।
उन्हीं का वंश से तो राज्य चला है, तो जैसे तो वो इतने साल वो चला गया, क्या किए? कहते हैं कि राहुल के वंशज ने जो बनाया उसे मोदी ने गवाया। गलत बात है, गलत बात है। बेच रहा है रेल भेल गेल। उनकी बंसी तो बेच के चले गए कि आज हम लोग भोग रहे हैं। बेच दिया कि बना रहा है? बना के गए। वो तो बिगाड़ के गए, बहुत तो कुछ ही बात ही है। जैसे कुछ उदाहरण क्या उदाहरण दे, बहुत ही उदाहरण है। मोदी जी का सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको? हर काम उनका अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर पहले आप वही कोई बोल रहे थे कि थाली बजाए, तो थाली वो बजाने के लिए नहीं था, वो तो एक जरिया था। थाली बजाने के लिए एक जरिया था, या आम आदमी को इकट्ठा करने के लिए, या हमारी संगठन ताली और थाली कोरोना के कीड़ा भगाने का जरिया था। भगाने की जरिया नहीं थी, वो एकता की जरूरत है। वो तो एक दिन बंद किए, बाकी तो सारा दिन 3 महीना तो लॉकडाउन हो गया। वो तो 3 महीना को अनाउंसमेंट नहीं किया कि 3 महीना लॉकडाउन। उन्हें बोले कि थाली जाइए, थाली तो एक जरिया होता है। आप जैसे हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ये तो जरिया हो गया, और क्या है? थाली बजाने से कोरोना भागेगा, और पानी पीने से बीमारी भागेगा। बोले तो यही थे वो। नहीं अब बोले थे कि नहीं बोले थे, कोरोना भगाने के लिए थोड़ी के बजाए थे, वो एकता के लिए बोले थे। एकता के लिए कि आदमी संगठन होते हैं कि नहीं होते। हमारे एकता मतलब नहीं था, डर। एकता क्या, उस समय ऐसी माहौल आया थी, वो न वो जानते थे न हम जानते थे कि कोरोना आने वाला है। कोरोना आते थाली और थाली से हुआ क्या बेसिकली कुछ नहीं हुआ, आदमी का एकता हुआ। एकता हुआ, आदमी सब। एकता नहीं था देश में। एकता क्या चीज़ का था? आज वो कोरोना काल में थाली बजा के आदमी सब एक समझे कि हाँ आज बीमारी है। जो नहीं जानते थे वो भी जाने कि आज थाली बज रहा था, इसके मतलब कि कोरोना हमारे यहाँ आया हुआ, हम लोग सतर्क हो गए। तो कोरोना के बारे में बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे। स्टार्टिंग में तो बहुत आदमी बोलते कोरोना क्या है, तब जिसको पकड़ा उसको मालूम हुआ, तो अगला थाली से प्रचार हुआ और प्रचार हुआ, उससे आदमी को दूसरे को मालूम प्रचार हुआ, और क्या हुआ? और मोमबत्ती और न थाली से नहीं। देश में कैसे प्रचार हुआ ये बताइए। कोरोना के बारे में और कंट्री पूरे विश्व में, वहाँ तो थाली नहीं बजा, उसके बाद वहाँ लोग कैजुअलिटी कैसे हुआ, वो बीमारी कैसे पहुँचा, आप बताइए। कि ताली और थाली से कोरोना भागेगा। मोदी जी ने कहा ताली बजाओ थाली बजाओ, ठीक है। तो क्या ताली और थाली से कोरोना भाग जाता है? ताली और थाली का रीज़न ये हुआ कि ताली तो बजाना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, सबसे बड़ी बात है। एक अपने आप में एक प्रेशर है, पूरा शरीर का सिस्टम को ठीक करने का जरिया एक है। जो आपको आपका ऋषि मुनि को जो भी है, जो तपस्वी लोग, वो भी ताली बजाने के लिए बोलते हैं। थाली बजाना एक मैसेज है कि हम लोग जागरूकता में है। कोरोना काल अगर समस्या आएगी तो उससे लड़ने का क्षमता हम लोग एकजुट होकर कर लें। ये मैसेज गया, जागरूक लोग हुए, समझ गए, यही मेरा मैसेज। मतलब मोदी जी का मकसद यही था। हम अपना मानते हैं कि यही मकसद था। हम अपना 10 सालों में उन्होंने कैसा काम किया? हमारी मत से तो आप किस रूप में पूछते हैं? बिहार के लेवल में पूछते हैं, भारत के लेवल में पूछते हैं, देश के लेवल पे बताइए कि कैसा। देश के लेवल में काम अच्छे किए हैं। अच्छे काम क्या मतलब? अच्छे काम में क्या अच्छे काम हुए? तो गिनती किया नहीं जा सकता है। 370 धारा तो मेन है, जो कि इतिहास में जो हमारा जो 370 धारा था, जो एक कलंक था, उसको उन्होंने मिटा दिया। बहुत अच्छी काम, बहुत ताकतवर काम हुआ है। देश के हर एक नौजवान से लगे, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब के लिए बहुत अच्छा काम है। और भी बहुत सा अच्छा चीज़ है, जैसे कि आज पूरे विश्व को मैसेज दे रहे हैं वो कि यंग भारत। तो हमारे देश में नौजवान की संख्या बहुत ज़्यादा है। अरे काम गिनाइए ना, यंग भारत के। यंग भारत तो मोदी जी ने बना दिया यंग भारत। यंग भारत बनाया नहीं, इसका मैसेज, जैसे आप मैसेज पहुंचा रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, कहीं दिखा रहे हैं, तो ये मैसेज किए। अच्छा। ये लोग दुनिया को तो बता रहे हैं कि यंग भारत है। आज विदेश में जितना भी भारतीय लोग रहते हैं, सब लोग का जो मान सम्मान वहाँ मिल रहा है। पहले तो लोग नहीं मिलता था। आज तो आप ही लोग के जरिए, मीडिया के जरिए ही हम पता चलता है
कि जो अदर कंट्री में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग का वेट वजन अब मिलने लगा है, चाहे अमेरिका रहे, ब्रिटेन रहे, इंग्लैंड पहले रहे, नहीं मिलता कनाडा था। रहे। ये लोग तो बोल रहे हैं, मोदी जी के आने से मिल रहा है। ये तो बोल रहे ये हैं। बताइए, नीतीश जी कहते हैं कि ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किए। हम तो नीतीश जी के बारे में नहीं सुने हैं कि झूठ बोलने के अलावा कुछ करते हैं, उनका मैसेज हम नहीं देखा। नीतीश जी कहते हैं कि मोदी जी ने पिछले 10 सालों के शासन में झूठ बोलने के अलावा, जुमला करने के अलावा कोई काम नहीं किया, देश के इतिहास को बदलने का काम किया, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया। हम तो नीतीश बाबू का सुने नहीं है कहीं न्यूज में कि ऐसा हम बता रहे हैं आपको। आपको, हाँ बताइए, कहीं हमको दिखाइए अगर वैसा है तब। ऐसा वो बोल रहे हैं, मतलब तो क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा बोले नहीं किए हैं वो। नीतीश बाबू ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा कोई नेता बोल सकते हैं, लेकिन नीतीश बाबू का हम तो नहीं सुने हैं अभी तक। ये मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी दौड़ में हैं, तो नीतीश जी क्या मोदी जी से ज़्यादा अच्छा साबित होंगे? नीतीश बाबू तो अभी अपने कंफर्म नहीं किए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के लिए दावेदार हैं, या तो उनका जो इंडिया का जो गठबंधन जो बना है वो कंफर्म नहीं किया, तो हम कैसे कम मान लें? ये बताइए, कैसे इसको आप साबित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये बताएं कि अगर नीतीश कुमार सामने होते हैं तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी से ज़्यादा अच्छे होंगे या खराब होंगे? क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश बाबू बहुत सजग व्यक्ति हैं और नीतीश बाबू एनालिसिस करने वाले व्यक्ति हैं कि हमें क्या करना है, आगे क्या होना है। अभी तक उन्होंने, उनका पार्टी की तरफ से कभी किसी ने बताया नहीं कि हाँ प्रधानमंत्री का उम्मीद हमारे नीतीश बाबू होंगे, इसलिए कि वो जान रहे हैं कितना पार्टी मिल करके जो एनडीए की पार्टी है उसके साथ मतलब कि चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है, जिसमें नीतीश बाबू भी हैं। लेकिन एनालिसिस ये भी कर रहे हैं, हमारी जहाँ तक उनकी जो 15 साल से 20 साल होने जा रहा है उनका चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उन्होंने विकास का काम बिहार के लिए बहुत अच्छा किया है, विश्वकर्मा के रूप में भी उनको बोला जाता है। लेकिन पार्टी का इनका जो जनाधार है अदर स्टेट में कहाँ तक है? सिर्फ बिहार में कुछ सीट रहने से तो होगा उसका नहीं। विश्लेषण नीतीश जी करेंगे। आप ये बताइए कि आप अगर एक तरफ नीतीश जी होंगे, एक तरफ मोदी जी होंगे, आप किनको चुनना पसंद करेंगे? ऐसे कैसे हम बता दें, ऐसे कैसे आपको बता दें हम? कैसे बताइए? हाँ, जो जैसे नीतीश बाबू तो अच्छे नेता हैं, लेकिन नीतीश बाबू का पार्टी का दायरा कहाँ तक है? आप देखें, बताइए आप कि एक बताइए पहले कि हमारी मोदी जी के पार्टी का दायरा कहाँ था जब 2014 में वो चुनाव लड़ रहे थे? मोदी जी का 2014 में दायरा था, आपका बिहार में एनडीए की सरकार थी, ठीक है, जिसमें नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, वो एनडीए की सरकार थी, यहाँ भी दायरा था आपका। इसी वजह से तो हट गए थे नीतीश जी 2014 में, आपको याद है ना? हाँ हाँ, सब ये सब याद है। होता क्या है कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ मुद्दा होता है, तो जनता के की बात करिए ना भाई साहब, सही बात करिए ना, काहे उलझा रहे हैं चीज़ों को। ये बताइए कि एज ए पब्लिक आप नीतीश या मोदी? अभी तो देश के लिए मोदी जी हैं। मोदी। अच्छा, आप बताइए, आप यंग हो, टू यंग, और ये अभी बोल रहे थे कि देश युवा है, देश का युवा क्या चाहता है? बिल्कुल बदलाव चाहता है, बदलाव बदलाव और बदलाव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरा घटा है। 2 दिन पहले का द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है कि एलओसी पर चीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये अंकल से पूछिए कि एलओसी पर मोदी जी जो बोलते हैं कि चीन पीछे हट गया है, तो फिर पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका में जो हो रहा है, तो चीन ने उसमें साफ साफ बोला है कि मैं पीछे नहीं हटूँगा। बदलाव चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये अंकल से पूछिए ज़रा कि कड़वा तेल का कीमत, मस्टर्ड ऑयल का कीमत 220 रुपये है, अरहर दाल का कीमत 20 रुपये बढ़ा है। एज ए यंग गाइज, आपको ये लगता है कि देश में अंधभक्ति का बोलबाला है? बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ देख लीजिए, जो भी सरकारी, ये अंकल ने भी बोला कि राहुल गांधी के जो जनरेशन में से
राहुल गांधी, राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए, मोदी जी क्या लेके आए? मोदी जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं, दो भाई को बांट रहे हैं, बांटने का काम सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं। बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि देश में जो चीज़ें थी, सेल, गेल, वेल, रेल, सबको कहीं ना कहीं डिमोनेटाइज कर करके और उसे बेचने का काम किया। और कहा जा रहा है कि जो युवा है वो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी। आपको लगता है कि सचमुच जो है भारत का भविष्य है, जो भविष्य बनाने के नाम पे भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है? मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जुमले पार्टी है, जुमलेबाज हैं, और फिर मोदी जी सिर्फ पूंजीपतियों के हैं। उन्होंने अडानी को दे दिया, अडानी एयरपोर्ट, अडानी गैस, अडानी सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है और कुछ नहीं। मोदी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बड़ा, सब कुछ। रेल उन्होंने दे दिया, सरकारी पटरी सरकारी है, उस पर प्राइवेट रेल चल रही है। और रेल का तो हालात एकदम, लालू जी के समय रेल था, घोटाले हुए, फिर भी रेल प्रॉफिट में था। अभी रेल प्रॉफिट में क्या, और बेड़ा गर्क होता जा रहा है रेल का। ये वंदे भारत चला रहे हैं, जिसका टिकट यहाँ से कोडरमा जाएं तो 600 और 800 रुपया होता है, और पहले जो टिकट था वो 30 रुपया का होता था। सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमी जो मीडियम वर्ग है उसके लिए नहीं है। 700 रुपये आम आदमी कहाँ से देगा? 200 रुपये की नौकरी दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, वो 700 रुपये कहाँ से देगा टिकट? और उसमें इतना महंगाई बढ़ गई है, इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और राहुल गांधी जो हैं वो पीएम मोदी से बढ़िया हैं और बेहतर पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, सब कुछ अच्छा है उनसे? बिल्कुल, नीतीश कुमार में योग्यता है, सक्षम भी है। नीतीश कुमार ने बिहार को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का काम किया है। बिहार की जीडीपी पूरे इंडिया में सबसे पहले नंबर पे है, 10.7 समथिंग। अब बिजली, नीतीश कुमार ने रोड का ऐसा जाल बिछा दिया है पूरे बिहार में कि आप बिहार से कहीं से भी आ सकते हो, सिर्फ राजधानी में 5 घंटे में पहुंच सकते हो। बिल्कुल। और बिजली भी बहुत अच्छी मिलती है। बिजली बिल्कुल, अब गांव तक में नीतीश कुमार ने बिजली पहुंचा दिया। जहां 2 घंटे 3 घंटे आती थी, वहां से 20-22 घंटे बिजली आने लगी है। बिल्कुल, नेशनल इंडेक्स पे बिजली में, सड़क में भारत में नंबर 1 स्थान पे है बिहार। और सबसे ज़्यादा ये केंद्र सरकार का डाटा है कि सबसे ज़्यादा जो बिजली है वो बिहार के ग्रामीण लोगों को मिलती है, गांव में रहने वाले लोगों को मिलती है। शहरी क्षेत्र हैं उसको भी उतना ज़्यादा बिजली नहीं मिलती। आपने सुना, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ सपना दिखाया, तो कुछ बोलेंगे? सबका अपना अपना विचार है, मत है। ये सही चीज़ रोजगार तो ऐसा नहीं है कि रोजगार खत्म हुआ है। महंगाई है कि नहीं देश में? महंगाई तो जैसे जैसे आज के 10 साल पहले देख लीजिए क्या रेट था, 2014 के पहले क्या रेट था, 2000 उसमें 7 लाख लोग, मरे हुए लोग को उन लोगों ने प्रॉफिट दिया। कैसे दिया ये आप बताएं? मरे हुए लोग को उन्होंने 7 लाख लोग को कैसे उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत प्रॉफिट दिया? ये सिर्फ घोटाला है। उसका क्रियान्वयन कहाँ करती नहीं, है? आप केंद्र सरकार करती है या बिहार सरकार करती है? अरे केंद्र सरकार योजना केंद्र सरकार के अंदर आता है। आयुष्मान का जो उसका रिकॉर्ड कौन देता है यहाँ से कि हाँ ये परफेक्ट कार्ड? और कौन देगा? अरे जो आयुष्मान कार्ड तो केंद्र सरकार देती है, ये आपकी बात मान लिया हम। लेकिन जो केंद्र सरकार आकर के यहाँ पूछती है कि ये आदमी जिंदा है कि मरा हुआ है, कि यहाँ के लोग देते हैं, यहाँ के लोग देते हैं, उसका अनुशंसा करना किनका है? आपसे बात करना सचमुच काम करेगा। आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान भारत योजना है, वो केंद्र सरकार की योजना है, और उसमें लगभग 7 लाख लोग, मरे हुए लोग को प्रॉफिट मिला। आप ये तथ्य पे बात करिए कि क्या है। यहाँ तक कि पीएम केयर फंड का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। बिल्कुल, आम आदमी अगर 2 लाख 3 लाख कमाए तो वो तुरंत रेड हो जाएगा। अब पीएम केयर फंड में अनगिनत पैसे कहाँ से है, उसका तो आप दीजिए। आम आदमी से आप मांग रहे हैं तो आप पीएम केयर फंड का भी तो दीजिए। आप तथ्य पे बात करिए। ऐसा ही नहीं कि मोदी जी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, 2 भाई को आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसे बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे बात है। अब जो भी योजना है, जो स्पेशल ऐसा कोई बना है कि सिर्फ हिंदू के लिए?
वो ऐसा योजना है जो कि इसमें बना कि इसमें ये सिर्फ हिंदू के लिए रहेगा। मोदी जी कल साउथ अफ्रीका गए, ब्रिक्स सम्मेलन जो चाइना, इंडिया, फिर ब्राज़ील और रशिया का, तो चाइना ने बोला कि मैं एलओसी से पीछे नहीं हटूंगा, एलओसी से। अब मोदी जी तो खाली जुमला में बोले कि चीन ने मेरा कोई ज़मीन कब्जा नहीं किया। लेकिन सच्चाई कल इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ नहीं नहीं, ये आज की बात नहीं है। वो इंडियन एक्सप्रेस, हम आपको बताएं कि जिस दिन से उसने डोकलाम में अपना बेस बनाया है, 1 इंच पीछे चाइना नहीं हटा। हम लोग जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग अपना कंपेयर पाकिस्तान से क्यों करें, हम लोग चाइना से क्यों नहीं करते हैं? चाइना इतना आगे अपन लोग से। अभी तो जो समय अभी जो बदला है, क्या बदला है? सुनिए ना, समय जो अभी बदला है, एक समय था कि पाकिस्तान से सिर्फ हम लोग सोचते थे कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा है सर, चाइना के बारे में तो कोई पब्लिक सोच में नहीं करता था। चाइना आज स्थिति ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं सोच करके अब चाइना के बारे में सोचना स्टार्ट कर आपके दिया। पास मोबाइल होगा वो भी चाइनीज होगा। चाइना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पहले ऐसा नहीं लोग बोल सोचता सकते था। हैं। पहले तो चाइना के बारे में कभी चर्च भी नहीं होता था मीडिया में। आज तो चर्च हो रही है ना कि पाकिस्तान का चर्च खत्म हो गया है। ये उससे बताइए, हमको डर छोड़िए है। वो सब। अब है कि चाइना से किया जा रहा है कि ये- हमारा ये- बॉर्डर में ये नुकसानी है। मोदी जी का पिछले 10 सालों में सबसे अच्छा काम गिना दीजिए। सबसे अच्छा काम है आपका कि ये जनधन अकाउंट सबका घर अकाउंट खुला, ठीक है। उसके बाद है कि आपका जो अकाउंट खुलने से क्या हुआ? उसके बाद है जो कैश वाला जो मामला जो था बहुत कम गया है। लोग अपना पे फोन से फोन पे पैसा इधर टर्नओवर कर रहे हैं। नहीं, अकाउंट ये खुला, सब चीज़ अच्छा बात है। अकाउंट खुला, उससे क्या फायदा हुआ? सबका खाता तो आ गया, खाता में पैसा कुछ आ रहा है, सब लोग जमा करना स्टार्ट कर दिए हैं। जिनका खाता में नहीं था पहले, वो पैसा घर में रखते थे, अब बैंक में रखने लगे हैं। तो बैंक में जो पैसा जा रहा है वो तो बैंक का फायदा हो रहा है, देश के लिए हो रहा है, टैक्स आ रहा है, दुनियादार सब कुछ हो रहा है।